हाँ, तो आज किसके बारे में बताना है? तो जैसे कि मैं बता रहा हूँ स्टार्टिंग से, बीटेक क्या है। बीटेक में बहुत सारे कोर्सेज हैं। सिविल इंजीनियरिंग क्या है, मैकेनिकल क्या है, और आज मैं बताने वाला हूँ कि बीटेक इन आईटी क्या है या फिर आईटी क्या है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये क्या है। ये बीटेक का एक कोर्स है, डिप्लोमा का भी एक कोर्स है, जिसमें कि आप आईटी फील्ड में जा सकते हो, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के फील्ड में जा सकते हो। तो अगर आपको जानना है कि बीटेक क्या है, जीमेंस क्या है, एडवांस क्या है, एमबीबीएस क्या है, ये सारे के बारे में एक प्लेलिस्ट बना दिया हूँ, आप जाके देख सकते हो, करियर प्लानिंग नाम से, ठीक है, मेरे यूट्यूब पे। तो आप यहाँ पे देख लो आईटी क्या है। बहुत सारे बंदे को कन्फ्यूजन होता है कि आईटी क्या है, ठीक है, क्या है, या फिर आईटी क्या है के साथ साथ आप ले सकते हो कि बीटेक इन आईटी क्या है, ठीक है, क्योंकि सारे बता रहे हैं, जरूरी नहीं कि बीटेक, बस आईटी जान लो क्या है, कि आईटी क्या है। तो इसका फुल फॉर्म होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है तो मतलब इन्फॉर्मेशन, मतलब डिजिटली ही काम करेगा, ठीक है। जैसे में कि कोई भी ऐसा फील्ड, चाहे वो बिजनेस हो, एजुकेशन हो, डॉक्टर का हॉस्पिटल, कहीं भी कोई ऐसा चीज़ जहाँ पे आपको कंप्यूटर से रिलेटेड काम होता है, चाहे वो आप एग्जाम देने जा रहे हो, ऑनलाइन भी सारा काम होता है, वहाँ भी एक आईटी होता है। आईटी मतलब इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाला, जिसको कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में जानकारी होती है। जैसे में कोई भी खराबी आ गया वहाँ पे कंप्यूटर में नहीं चल रहा है, तो कौन देखेगा? आईटी वाला देखेगा, ठीक है। तो आईटी का कोर्स कैसे किया जाता है, क्या एलिजिबिलिटी है और क्या आपको करना है, आप समझिए कि आईटी क्या है। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो कंप्यूटर से रिलेटेड वर्क करता है, उसमें सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों आती है। मेनली आप जान लो कि कंप्यूटर साइंस के बाद आईटी का ही नंबर आता है। जिससे कंप्यूटर साइंस में एडमिशन नहीं मिलती है, वो आईटी में एडमिशन ले लेता है, ठीक है। बस दोनों से कुछ अंतर नहीं है, थोड़ा सा अंतर है, और कुछ भी अंतर नहीं। कंप्यूटर साइंस और आईटी में थोड़ा सा अंतर है, बस नाम का। पढ़ाई भी थोड़ा सा अलग है, लेकिन इसमें कंप्यूटर साइंस जिससे नहीं मिलता है, अच्छे रहेंगे, अगर आपका जीमेंस और एडवांस में अच्छे रहेंगे तो आपको कंप्यूटर साइंस मिल जाएगा आईटी में। लेकिन जिसे कंप्यूटर साइंस नहीं मिलता है, वो आईटी में ज़्यादा इंटरेस्टेड होता है, क्योंकि कुछ वर्क नहीं, दोनों में एक ही टाइप का पढ़ाई होता है। इसमें वेब डेवलपर बनना है, इसमें भी आप पढ़ सकते हो, प्रोग्रामिंग पढ़ सकते हो दोनों में। इसमें भी सीएस में भी जो कंप्यूटर साइंस है, इसमें भी आप कोडिंग पढ़ सकते हो, उसमें भी कोडिंग पढ़ सकते हो। तो दोनों में कुछ रिलेटेड नहीं है। अब बताओ कि क्या ऑफर है? हाँ, ऑफर आपको कम मिलेगा। जैसे में कि देखो, आईटी हो गया, आईटी आप समझ गए, कंप्यूटर से रिलेटेड वर्क जहाँ होती है वहाँ पे आईटी का काम आता है। और जो भी आप आईटी में कोडिंग भी सीख सकते हो, मतलब एप्लीकेशन बनाना सीख सकते हो, सारा कुछ कर सकते हो। वैसे ही आईटी कंपनी क्या है, तो वैसे ही बंदे को जो आईटी कर लिया उसे हायर करती है आईटी कंपनी, एप्लीकेशन बनाने के लिए, सीआरएम बनाने के, जैसे में आप बीपीओ ये सब कॉल सेंटर समय काम होती है, सीआरएम पे काम होती है। उसके सीआरएम कौन बनाता है? आईटी वाले से बनाते हैं। तो उसके लिए कंपनी भी होती है, जैसे में आपको विप्रो, ये सब बहुत सारे कंपनी हो गया आईटीज़, फिर आपका एचसीएल हो गया, ये सब में आईटीज़ कंपनी है। इसमें आपको एप्लीकेशन बनाते हैं और वो लोग सेल्स करता है। इससे में आप ऑनलाइन टीचिंग पढ़ते हो, तो क्लास के लिए जो एप्लीकेशन बनती है, कंप्यूटर साइंस वाला भी बनाता है, लेकिन आईटीज़ वाले भी बनाते हैं, वही आईटी कंपनियां बनाती है। और उसमें आपको अच्छा फील्ड में जॉब भी मिल सकती है, आपका लगभग 20,000 से 30,000 सैलरी भी होती है उसमें, ठीक है। और नहीं तो हर एक ऐसी कंपनी जितनी भी इंडिया में है, बहुत सारी कंपनियां हैं, तो हर एक में 1 से 2 आईटी वाले बंदे रहते हैं। आईटी वाले मतलब कि जैसे में कोई बंदा कॉल सेंटर हो, कोई भी कॉल जिससे आपको कंप्यूटर से रिलेटेड वर्क हो रहा है, वहाँ पे एक आईटी 2 आईटी वाला बंदा होगा, जिसकी सैलरी वहाँ पे 25,000 से 30,000 और ऊपर भी हो सकती है। आप आईटी मैनेजर ही बन सकते हो। वहाँ पे जो सिक्योरिटी देखता है वहाँ पे ऑनलाइन डेटाबेस का, वो भी आईटी वाले ही देखता है। तो आईटी क्या आप मेनली समझ गए हो कि इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मतलब कंप्यूटर से रिलेटेड ही सारा वर्क वो देखेगा। ऑनलाइन सिस्टम कहाँ से क्या हो रही है, हैक तो नहीं हो रही है, बहुत कुछ। कंप्यूटर साइंस से थोड़ा सा नीचे है आईटी, दोनों का फील्ड एक ही है, ठीक है, आप ये समझ सकते हो, और कुछ नहीं है। हर एक प्राइवेट कंपनी जहाँ पे कंप्यूटर से वर्क होती है, वहाँ पे एक आईटी वाला होता है। वो चाहे हार्डवेयर में कुछ खराबी है तो देख लेगा, सॉफ्टवेयर में कुछ खराबी है तो भी देख लेगा, आपकी माइक नहीं खराब है, आवाज़ नहीं आ रही, जो भी काम है सारा आईटी वाला ही देखता है। तो जॉब उसको भी आपके पास अच्छी है। अगर आप आईआईटी से आईटी की हो, आईआईटी मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से अगर आपने आईटी किया हो, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का कोर्स किया हो, तो आपकी अच्छी सैलरी मिलेगी हर एक कंपनी में, और इसके लिए गवर्नमेंट जॉब में भी ऑफर आती है। तो आईटी क्या आपने समझ लिया है क्या है, और इसके एलिजिबिलिटी क्या है? तो 10th पास आपकी होनी चाहिए। हाँ, तो यहाँ पे लिख लो एलिजिबिलिटी क्या है, 10th पास नहीं 12th पास होनी चाहिए इसमें, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्या है? तो 12th पास आपको होनी ही चाहिए कोई भी कोर्स करने के लिए। इसमें 3 टाइप के कोर्स होता है, एक डिप्लोमा कोर्स, सर्टिफिकेट कोर्स और एक डिग्री कोर्स। इसमें क्या अंतर मैं आगे बता दूंगा। तो डिप्लोमा कोर्स होता है मेनली 10th के बाद होती है, लेकिन इसमें आपको 12th के बाद ही एडमिशन डिप्लोमा में करना है। डिप्लोमा, इसमें डिप्लोमा आईटी में डिप्लोमा 6 महीने से लेके 1 साल तक का होता है, ठीक है। और सर्टिफिकेट कोर्स, जो आप सर्टिफिकेट लेना चाहते हो आईटी का और डिप्लोमा में, तो मतलब सर्टिफिकेट लेना चाहते हो आईटी का, तो वो आपको 3 महीने से 1 साल का भी होता है। और अगर कोर्स करना चाहते हो, डिग्री कोर्स करना चाहते हो, तो बीटेक इन आईटी करो, उसमें 4 साल का कोर्स होता है अच्छे अच्छे कॉलेज से भी। अगर आप प्राइवेट कॉलेज से ले रहे हो और या फिर नॉर्मल कर रहे हो, तो आपको लगभग 10,000 से सालाना से लेके 80,000 रुपये तक का होती है अलग अलग प्राइवेट जॉब का, मतलब प्राइवेट कॉलेज का फ़ी
अगर आपने आईआईटी से एडमिशन लिया है तो वहाँ पे तो कम ही लगेगा। तो आप सर्च कर लेना फ़ी के बारे में, जहाँ तक अप्रोक्सली है आपका 50,000 से लेके 3 साल तक 3 लाख रुपए तक पूरा हो जाएगा, ठीक है, पूरे आईटी का वर्क। तो एलिजिबिलिटी हो गया। और पीसीएम आपका होना चाहिए, ये तो ज़रूरी है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होनी चाहिए, मिनिमम आपको 55% तो आनी ही चाहिए, ठीक है। 50% भी कहीं कहीं चल जाती है, ओबीसी के लिए और एससी के लिए कम भी चलता है, लेकिन इतना होना चाहिए एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए आपको। वैसे आईआईटी सब देने के लिए तो अच्छी ज़्यादा है, और भी कहीं कहीं 60-70 भी खोजता है, लेकिन आप 55% इसके लिए एलिजिबल हो, ठीक है, इतना आपका होना चाहिए। अगर आप आईआईटी में एडमिशन लेना चाहते हो, आईआईटी से अगर आप आईटी करना चाहते हो, तो फिर आपको पहले जीमेंस का एग्जाम देना पड़ेगा। और जीमेंस क्या है मैं बता दी हूँ, आप वीडियो में जाके देख सकते हो। तो जीमेंस का एग्जाम देना पड़ेगा, उसमें अगर आपने निकल लिया तो एनआईटी में एडमिशन आपका हो गया, मतलब एनआईटी में आपका एडमिशन हो जाएगी किसी भी एनआईटीज़ में, मतलब किसी भी राज्य के एनआईटी में। और टोटल 31 एनआईटीज़ है इंडिया में भी, और आईआईटी 24 है। तो आप, और अगर जीमेंस के बाद आप जी एडवांस भी दे दियो, जीमेंस के बाद ही आप एलिजिबल हो जी एडवांस देने के लिए, और जी एडवांस का भी एग्जाम आपने दे दिया, तब आईआईटी में एडमिशन होगा आपका, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में। वहाँ से अगर आपने आईटी किया तो लाइफ सेट। पैकेज थोड़ा अब कंप्यूटर साइंस वाले से तो कम ही होगा ना, तो 10 लाख तक, 10-15 लाख मिल जाएगी आपको पैकेज, अगर अच्छे कंपनी ने टीसीएस गूगल ये सब ले गया आपको उठा के, तो लाइफ सेट होते हैं। आईटी में एडमिशन लेने का मतलब ही होता है लाइफ सेट। और ऐसा नहीं है कि डिग्री आप अंडर ग्रेजुएट है, बीटेक इन अंडर ग्रेजुएट, मतलब आपका ग्रेजुएशन हो गया है, आप उसके लिए फिर यूपीएससी एग्जाम दो, जो भी ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम है, सारे में ये सर्टिफिकेट काम आ जाएगा। और आपका जॉब भी फिक्स है, नहीं कहीं मिला तो प्राइवेट में जाओ, कंफर्म आपका जॉब फिक्स है। प्राइवेट में तो आपका कंफर्म जॉब फिक्स है, इसको करने के बाद वो तो कोई नहीं रोक सकता। अगर कहीं ना मिला तो 30,000-40,000 की जॉब आपका कहीं नहीं है, प्राइवेट में आपका फिक्स है वो जॉब, अगर आपने आईटी का कोर्स कर लिया है तो एलिजिबिलिटी आपने जान लिया है क्या है। और मैं क्या बता दूँ, कॉलेज तो आपको मालूम है, प्राइवेट और दोनों से कर सकते हो, प्राइवेट एंड गवर्नमेंट दोनों से कर सकते हो। मैं बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दे देना, आप दोनों से कर सकते हो। दोनों के लिए 2 प्रोसेस है एडमिशन के लिए। एडमिशन के लिए क्या प्रोसेस है, 2 प्रोसेस है, ठीक है। यहाँ पे लिख लो, आप एडमिशन ही लिख लो, एडमिशन का 2 प्रोसेस है, सिंपल से आप समझ लो, ठीक है। एडमिशन के लिए 2 प्रोसेस है, एंट्रेंस एग्जाम और मेरिट बेस्ड, जो आपके 12th में नंबर आते हैं। तो एंट्रेंस एग्जाम एंड मेरिट बेस, दिख रहा है ना मैं क्या लिख रहा हूँ, मेरिट बेस पे आप ले सकते हो, ठीक है। एंट्रेंस एग्जाम देख सकते हो, जैसे जीमेंस एडवांस हो गया, ये सब बहुत सारे और भी एग्जाम है, देखिए आप सरकारी स्कूल में, मतलब सरकारी कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। उसका मेरिट लिस्ट पे भी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन हो जाती है, मतलब डायरेक्ट भी हो जाती है बिना एंट्रेंस एग्जाम के भी प्राइवेट कॉलेज में। बेस्ट कॉलेज आपके लिए आईटी में, बेस्ट कॉलेज आपका मद्रास, खड़गपुर, दिल्ली, मुंबई, ये सब तो है, आप जानते ही हो आईटी के लिए। ले यार लाइन कट गया, हाँ तो अभी लाइट कट गई थी, उसके बाद मैं बता रहा हूँ यहाँ से कि हाँ एडमिशन, एंट्रेंस एग्जाम और मेरिट बेस दोनों से हो सकता है आपका। तीसरा ऑप्शन आपका फ़ी, तो मैं बता दिया हूँ, अलग अलग जगह का अलग अलग फीस होता है, तो फ़ी पे आप सर्च करके ही वहाँ पे जाना, या फिर इंक्वायरी तो आप करोगे ना एडमिशन लेने टाइम, तो वो देख लेना आप। फ़ी आपको मिनिमम कहीं कहीं 10,000 से लेके 80,000 रुपये तक का हो जाती है, इतना आप मानो एवरेज है ये, ठीक है। और क्या इसमें करियर स्कोप भी आपका मैं बहुत सारे बता दिया हूँ, ठीक है। अब पहले कोर्स देख लो, ठीक है। अरे यार इसमें इंक भी नहीं है, कोर्स आप देख लो, 3 टाइप के इसमें कोर्स है आपका। डिप्लोमा भी कर सकते हो, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट कोर्स एंड डिग्री कोर्स, ठीक है। दिख रहा है ना मैं क्या लिखा हूँ, डिग्री कोर्स। ये आपका होता है 6 महीने से लेके 1 साल तक, ठीक है। ये आपका होता है कितना, 3 महीने से लेके 1 साल तक, अलग अलग कोर्स होता है। और डिग्री होता है आपका 3 साल से या 4 साल के लिए, ठीक है। बीटेक अगर कर रहे हो तो 4 साल के लिए, और बीसीए कर रहे हो तो 3 साल के लिए, ठीक है। आप बीसीए से भी कर सकते हो, ऐसा नहीं सिर्फ बीटेक कर सकते हो आईटी बनने के लिए, बीएससी से भी आप कर सकते हो, बीसीए से भी कर सकते हो। जो बंदा साइंस स्ट्रीम से नहीं है, साइंस जैसे पीसीएम नहीं लिया, उसको भी करना है कि मुझे आईटी फील्ड में जाना है, तो आप बीसीए कर सकते हो, ठीक है। बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, ठीक है, ये आप कर सके जा सकते हो उसमें, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन ज़्यादा प्रीफर अच्छा रहेगा आपका पीसीएम से ही, हर जगह ऑफर रहती है, तो बीसीए करके जा सकते हो। और बीएससी में भी आपका आईटी में होता है, ठीक है, तो आप ये करके जा सकते हो दोनों। तो जो बंदा अगर आर्ट से है, कुछ और बायोलॉजी से है, किसी और स्ट्रीम से है, तो भी वो आईटी कर सकता है अगर बीसीए करके, ठीक है। बीसीए में भी आईटी के रिलेटेड पढ़ाई गया था, कंप्यूटर एप्लीकेशन के बारे में ही पढ़ाई बताया जाता है उसमें। तो डिप्लोमा कर सकते हो, सर्टिफिकेट ले सकते हो, और डिग्री कोर्स आप कर सकते हो। इतना ही बताना था। करियर स्कोप हो गया, एडमिशन फ़ी, एलिजिबल कॉलेज भी आप जान गए हो, प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों मिलते हैं। गवर्नमेंट के लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा, प्राइवेट के लिए भी देना पड़ता है, लेकिन कहीं कहीं आपको डायरेक्ट एडमिशन मिल जाएगी बहुत जगह, तो बंदे करते हैं कोर्स। और स्कोप भी आपने बता दिया हूँ,
कि प्लेसमेंट भी अच्छी अच्छी है प्राइवेट और ठीक है, प्लेसमेंट भी अच्छी है आपकी। अगर आप आईआईटी से आईटी किए हो तो फिर आपको गूगल ये सब ले गया, टीसीएस और भी बहुत सारे कंपनी है, माइक्रोसॉफ्ट, ये सब भी आपको उठा के ले जा सकता है। तो यही होता है और क्या, प्लेसमेंट ये सब लोग अच्छा आपको सैलरी देगी। वैसे गूगल भी एक क्या है, आईटी कंपनी ही है, ये आईटी से रिलेटेड ही काम करता है सारा, जितने गूगल पे टाइपिंग होती है। फिर ट्रू कॉलर सब क्या है, आईटी जो ट्रू कॉलर एप्लीकेशन क्या बनाया, आईटी बनाया है। एप्लीकेशन भी क्या है, आईटी कंपनीज ही बनाते हैं। आपको ऑनलाइन जो टीचर पढ़ाते हैं, ऑनलाइन जो एप्लीकेशन आता है वो भी आईटी कंपनीज बनाती है, अच्छी खासी चार्ज लेती है वो बनाने का, लाख 50,000 20,000 50,000 लाख रुपये ऐसे लेता है वो, चार्ज करता है एक एप्लीकेशन का। तो आप वो भी आप कर सकते हो, लेकिन इसमें कोडिंग आपको सीखना पड़ेगा, कोडिंग से रिलेटेड ज़्यादा वर्क होता है, कोडिंग से ही एप्लीकेशन और गेम डिज़ाइन होती है। तो गेम भी बनाते हैं आईटीज़ वाले, कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड है, कंप्यूटर साइंस का छोटा भाई समझो आईटी को, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को। तो आप मैंने इतना बता दिया हूँ, आईटी क्या है, कैसे एडमिशन लेना चाहिए, क्या स्कोप है, सारा बात आपको समझ में आ गया होगा। और कुछ इसमें छूट गया या फिर किसी कोई और जानकारी इसमें डिटेल्स में चाहिए तो आप कमेंट में बताना, या किसी को कुछ डाउट लगे तो कमेंट में पूछना, मैं कमेंट में ही बता दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।